श्रीमती कोहेन पॉल ब्रंटन की पुस्तक गुप्त भारत की खोज के अंतिम परिच्छेद में अंकित शब्दावली देदीप्यमान ज्योति का अर्थ जानना चाहा। महर्षि कहते हैं, चूंकि अनुभव मन द्वारा ही होता है, अतः प्रारंभ में यह प्रकाश की प्रभा जैसी प्रतीत होती है। मानसिक पूर्व प्रवृत्तियां अभी नष्ट नहीं हुई हैं, तथापि मन इस अनुभव में अपनी अनंत सामर्थ्य सहित कार्य करता है। किंतु निर्विकल्प समाधि में शुद्ध चैतन्य का अस्तित्व रहता है, जो ज्ञान अथवा अज्ञान के प्रदीप्त करने में समर्थ है। यह प्रकाश तम से भी परे है, यह तम नहीं है, यह निश्चित है। तथापि क्या इसे प्रकाश नहीं कहा जा सकता? अभी दृश्य प्रकाश में ही दृष्टिगोचर होते हैं। क्या यह कहना भूल होगी कि स्वयं के आत्म साक्षात्कार हेतु प्रकाश आवश्यक है? यहाँ प्रकाश से तात्पर्य चैतन्य से है, जो केवल आत्म रूप में प्रकट होता है। योगियों को योगाभ्यास से आत्म साक्षात्कार से पूर्व आभास तथा प्रकाश के दृश्य दिखते जाते हैं। पहले एक बार माता पार्वती ने ब्रह्म के साक्षात हेतु तपस्या की, तब उन्हें कुछ प्रकार की ज्योतियों के दर्शन हुए। उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे आत्मा से प्रकट हुई थी, स्वयं आत्मा नहीं, जबकि आत्मा सदैव की भांति वहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्म नहीं हैं। उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी तथा उन्होंने अनंत ज्योति का अनुभव किया। उन्होंने निश्चय किया कि यह भी दृश्य मात्र ही है, न कि परम तत्व। उन्होंने अपनी तपस्या फिर भी जारी रखी तथा अंततः उन्होंने अनुभवातीत शांति प्राप्त की। उन्होंने अनुभव किया कि यही ब्रह्म है, कि आत्मा ही एकमात्र सत्यता है। तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है, ब्रह्म को तपस्या से प्राप्त करो, बाद में तपस्या ही ब्रह्म है। एक अन्य उपनिषद का कथन है, वह तपस्या ही है जिसका प्रादुर्भाव केवल ज्ञान से हुआ है। वहाँ न सूर्य प्रकाशित है, न चंद्र और न तारक और न अग्नि, ये सभी उसी के प्रकाश से प्रकाशमान हैं। पारसी महिलाओं ने दृश्य एक दृष्टांत द्वारा यह समझने की इच्छा की कि किस प्रकार आत्मा नित्य सिद्ध तथा अत्यंत अंतरंग होकर भी अनुभूत नहीं हो रही। महर्षि ने इन कथाओं को दृष्टांत के रूप में कहा। गले के हार की कहानी, स्वयं गले में होने पर भी उसे अन्यत्र खोजना, 10 मुखों द्वारा केवल 9 की स्वयं को छोड़कर गणना करना, सिंह के बच्चे का बकरियों के झुंड में पलना, कर्ण का स्वयं के माता पिता के बारे में अज्ञान तथा एक राजपुत्र का निम्न वर्ण के परिवार में पालन। उन्होंने श्री अरविंद के योग तथा उनके वैदिक ऋषियों के अनुभव की अपेक्षा की। उनसे आगे एक शोध कर लेने की उनकी मान्यता तथा माँ का उनके शिष्यों द्वारा औपनिषदिक ऋषियों के साक्षात्कार से अभ्यास प्रारंभ करने की क्षमता के मत के संबंध में श्री भगवान से सम्मति मांगी। महर्षि अरविंद पूर्ण समर्पण का परामर्श देते हैं। पहले हम उक्त निर्देशों का पालन कर परिणाम की प्रतीक्षा करें, तदुपरांत यदि आवश्यक हो तो आगे विचार विमर्श करें। अभी नहीं। जिनकी सीमाएं नष्ट नहीं हुई हैं, उनके साथ अनुभवातीत अनुभवों का विचार विमर्श करने से कोई लाभ नहीं है। समर्पण क्या है यह जानो। यह अहंकार के मूल स्रोत में विलय होना है। अहंकार आत्मा को समर्पण किया जाता है। आत्मा के प्रति प्रेम के कारण ही हमें सर्व वस्तुएं प्रिय हैं। आत्मा वह है जिसको हम अहंकार का समर्पण करते हैं तथा परम तत्व अर्थात आत्मा को उसकी स्वयं की इच्छा अनुसार कार्य करने देते हैं। अहंकार पहले से ही आत्मा का है। अहंकार जैसा भी है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तथापि यदि हम यह मान लें कि हमारा अधिकार था, तो भी हमें उनका समर्पण करना होगा।
भक्त दिव्य चैतन्य के नीचे अवतीर्ण होने के विषय में क्या है? महर्षि कहते हैं, क्या अभी भी हृदय में नहीं है? क्या वह अभी भी हृदय में नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हृदय में विस्तार में हूँ। उपनिषद के एक मंत्र में कहा है, जो सूर्य में है वही मनुष्य में है। बाइबल में कहा है, ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। इस प्रकार सब स्वीकार करते हैं कि ईश्वर अंदर है। नीचे क्या लाना है, कहाँ से है, कौन क्या लाएगा और क्यों? नित्य सर्वव्यापी सत्यता की अनुभूति में आने वाली सभी बाधाओं को हटाकर साक्षात्कार है। एकमात्र सत्यता ही है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जाता। भक्त अरविंद की आत्म साक्षात्कार से साधना प्रारंभ कर आगे विकास करने की क्षमता के संबंध में आपका क्या मत है? महर्षि कहते हैं, पहले आत्म साक्षात्कार कर लें और तब देखें। तब महर्षि ने इसी प्रकार के अन्य सिद्धांतों की चर्चा की। विशिष्ट अद्वैत को मानने वाले कहते हैं कि प्रारंभ में आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है तथा अनुभूत व्यक्तिगत आत्मा का सर्वव्यापी आत्मा को समर्पण कर दिया जाता है। केवल तब ही पूर्णता होती है, अंश पूर्ण को समर्पित कर दिया जाता है। यही मुक्ति अथवा सायुज्य है। विशिष्ट अद्वैत के मत के सामान्य आत्म साक्षात्कार पूर्ण आत्मा से अलग रहता है। सिद्धों के अनुसार जो अपनी देह को शव के रूप में पीछे छोड़ जाता है वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उनका पुनर्जन्म होता है। जिनकी देह आकाश अथवा प्रकाश में विलीन हो जाए अथवा दृष्टि से ओझल हो जाए, केवल वे ही मुक्त होते हैं। आचार्य शंकर के मत के मानने वाले अद्वैतवादी आत्म साक्षात्कार को लक्ष्य की प्राप्ति मानते हैं, पर सिद्ध कहते हैं कि यह उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी निजी प्रिय सिद्धांतों को ही सर्वोत्तम मानते हैं। उदाहरण के लिए कुंभका को नाम के सर्वज्ञ वेंका स्वामी राव तथा कुडपाह के ब्रह्मानंद योगी। वास्तविकता है केवल एक सत्यता। यह किसी भी विवाद से अप्रभावित है। हम सत्यता के भाव में स्थिर हैं और स्थिर रहें। उसे स्वरूप आदि संबंधित व्यर्थों के विवादों में न पड़े। एक दुखित से पंजाबी भद्र पुरुष ने महर्षि से अपने विषय में कहा कि उन्हें पुरी के समीप जलेश्वर जगन्नाथ को कामकोटि पीठम के श्री शंकराचार्य ने भेजा है। वे विश्व की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने हठ योग तथा अहम ब्रह्मास्मि आदि पर ध्यान का अभ्यास किया है। कुछ ही क्षणों में शून्यता प्रवेश करती है एवं उनका मस्तिष्क गर्म हो जाता है और उन्हें मृत्यु का भय होने लगता है। वे महर्षि से मार्गदर्शन चाहते हैं। महर्षि, शून्यता कौन देखता है? भक्त, मैं जानता हूँ कि मैं इसे देखता हूँ। महर्षि, शून्य को देखने वाला चेतन ही आत्मा है। भक्त कहते हैं, इससे मेरा समाधान नहीं हुआ, मैं इसकी अनुभूति नहीं कर सकता। महर्षि कहते हैं, अहम भाव के उदय के पश्चात ही मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। तुम्हें किसकी मृत्यु का भय है? भय किसको है? वह आत्मा का देह से तादात्म्य है। जब तक यह होगा तब तक भय होगा। भक्त, किंतु मुझे अपनी देह का भान नहीं है। महर्षि, कौन कहता है कि उसे भान नहीं है? भक्त, मैं नहीं समझ सका। तब उसने प्रश्न किया कि वास्तव में उनके ध्यान की पद्धति क्या है। उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। महर्षि, अहम ब्रह्मास्मि विचार मात्र है। यह कौन कहता है? स्वयं ब्रह्म ऐसा नहीं कहता। उसे ऐसे कहने का क्या प्रयोजन है? वास्तविक में मैं भी नहीं कह सकता, चूंकि मैं सदैव ब्रह्म भाव में स्थिर रहता है। ऐसा कहना केवल विचार मात्र है। यह विचार किसको है? सारे संकल्पों की उत्पत्ति असत मैं अर्थात अहम भाव से है। संकल्पों से रहित रहो। जब तक संकल्प हैं भय भी बना रहेगा। भक्त, इस पर विचार करते हुए मुझे विस्मृति हो जाती है।
मस्तिष्क गर्म हो जाता है और मैं भयभीत हो जाता हूँ। महर्षि, हाँ, मन मस्तिष्क में एकाग्र हो जाने से तुम्हें वहाँ गर्मी अनुभव होती है। यह अहम भाव के कारण है। जब तक संकल्प रहेंगे तब तक विस्मृति रहेगी। जब अहम ब्रह्मास्मि का विचार आता है, विस्मृति अकस्मात आ जाती है। तब अहम भाव उदय होकर साथ ही मृत्यु का भी भय उत्पन्न होता है। विस्मृति तथा संकल्प अहम भाव के कारण ही हैं। इसे पकड़ोगे तो यह ब्रह्म की तरह लुप्त हो जाएगा। जो अवशेष रहेगा वह वास्तविक मैं है, यही आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि एकाग्र होने का एक साधन है। यह अन्य संकल्पों को दूर रखता है। केवल एक वही विचार रहता है। देखो कि यह विचार किसको है, तब पता चलेगा कि इसका उद्गम अहम भाव से है। अहम भाव का उद्गम कहाँ से है, इसकी शोध करो, अहम भाव नष्ट हो जाएगा। परम तत्व आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उठेगा। अन्य किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जब केवल वास्तविक मैं अवशेष रहेगा तब वह अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहेगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं आदमी हूँ, जब तक उसे चुनौती न दी जाए वह क्यों कहेगा कि मैं आदमी हूँ? क्या कोई भूल से स्वयं को पशु मानता है कि वह यह कहे कि नहीं, मैं पशु हूँ, मैं मनुष्य हूँ? इसी प्रकार ब्रह्म अथवा मैं मात्र की सत्ता होने से इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। अतः अहम ब्रह्मास्मि के जप की कोई आवश्यकता नहीं है।